हम में से कुछ लोग कुछ खर्च ऐसे करते हैं जिनके जरिए इनकम टैक्स बचाया जा सकता है, लेकिन हमें उनके बारे में सही सही नहीं पता होता, तो जिसकी वजह से हम उन खर्चों का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो इनकम टैक्स प्लानिंग की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप एजुकेशन पर कोई भी खर्चा करते हैं, शिक्षा के लिए कोई भी खर्चा करते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए या फिर अपनी शिक्षा के लिए, तो ऐसे में इनकम टैक्स लॉ में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिनके जरिए आप शिक्षा पर, एजुकेशन पर जो भी खर्चा करते हैं उसका बेनिफिट आप अपने इनकम टैक्स को बचाने में ले सकते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा पर किए गए खर्च को इनकम टैक्स में कैसे क्लेम करें। इन ऑर्डर टू प्रमोट एजुकेशन द गवर्नमेंट, जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें। ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। government provides certain relief to the individual taxpayers in respect of certain expenses incurred by them for education। तो गवर्नमेंट शिक्षा को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट इनकम टैक्स को बचाने में देती है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है टैक्स बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन। अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई भी खर्च करते हैं तो ऐसे में ध्यान रखें, अगर आप किसी भी फुल टाइम एजुकेशन के लिए अपने बच्चों की जो भी ट्यूशन फीस की पेमेंट करते हैं वह 1,50,000 रुपए तक इनकम टैक्स लॉ के तहत क्लेम कर सकते हैं। यू कैन क्लेम डिडक्शन अप टू 1.50 lakh every year for tuition fees paid for the full time education of your children in India। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो एजुकेशन होनी चाहिए वह फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए, और दूसरा जो एजुकेशन होनी चाहिए वह इन इंडिया होनी चाहिए। अगर इंडिया से बाहर किसी एजुकेशन के लिए आप खर्च कर रहे हैं तो ऐसे में यह बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी पार्ट टाइम एजुकेशन कोर्स के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में भी यह बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। फुल टाइम एजुकेशन के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप इस बेनिफिट को ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहां पर है कि दिस डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन बाय ए टैक्स पेयर। तो अगर आप अपने 2 बच्चों के लिए जो भी ट्यूशन फीस की पेमेंट करते हैं वह आप क्लेम कर सकते हैं। 2 से ज्यादा बच्चों के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हैं उनकी एजुकेशन पर, उनकी शिक्षा पर, तो ऐसे में 2 से जो भी अधिक बच्चे हैं उनके लिए आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 3 बच्चे हैं और आप तीनों बच्चों की एजुकेशन के लिए ट्यूशन फीस पे करते हैं और तीनों ही फुल टाइम एजुकेशन है, इन इंडिया है, तो ऐसे में आपको सिर्फ 2 बच्चों पे किए गए खर्च का ही बेनिफिट दिया जाएगा। हालांकि आप इस केस में जो तीसरे बच्चे पर किया गया खर्च है वह अपनी स्पाउस के इनकम टैक्स को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपकी वाइफ भी एक इनकम टैक्स पेयर है तो ऐसे में तीसरे बच्चे या चौथे बच्चे के लिए कोई खर्च किया गया है एजुकेशन पर, तो वह खर्च आप अपनी वाइफ के इनकम टैक्स को बचाने में यूज कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है दिस टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल अप टू ₹1.50 lakh अंडर सेक्शन 80C by way of deduction with other eligible items like provident fund contribution, public provident fund, repayment of principal of home loans, life insurance premiums, NSC, etc। यहां पर आपको ध्यान रखना है, इनकम टैक्स में एक प्रावधान दिया गया है सेक्शन 80C, जहां पर बहुत सारी और डिडक्शंस दी गई हैं। लाइक अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो ऐसे में सेक्शन 80C के तहत आप उस पे किए गए प्रीमियम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो ट्यूशन फीस की पेमेंट है वह सेक्शन 80C
के तहत आती है। तो यहां पर जो टोटल लिमिट दी गई है 1.50 लाख की, वह उन सभी पेमेंट्स को मिलाकर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी और आइटम में कोई अमाउंट पे की है, लाइक आपने कोई प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में पे किया है या फिर किसी होम लोन की रीपेमेंट की है प्रिंसिपल की, तो ऐसे में यह 1.5 लाख की लिमिट उतनी ही अमाउंट से कम कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 लाख रुपीज का, तो यहां पर आप जो ट्यूशन फीस की डिडक्शन है वह मैक्सिमम अप टू 50,000 रुपीज तक ही ले सकते हैं। फोर्थ कंडीशन है द बेनिफिट कवर्स एक्सपेंसेस फॉर फुल टाइम एजुकेशन ओनली। पेमेंट मेड टू कोचिंग क्लासेस आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, फुल टाइम एजुकेशन कोर्स के लिए ही जो आप पेमेंट करते हैं और उसके तहत जो भी ट्यूशन फीस पे की गई है उसी का बेनिफिट आप यहां पर ले सकते हैं। अगर आपने किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर को कोई पेमेंट की है ट्यूशन फीस की, तो ऐसे में उसका बेनिफिट आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह एक फुल टाइम एजुकेशन कोर्स नहीं है। पांचवी कंडीशन यहां पर दी गई है, यू कैन क्लेम दिस बेनिफिट फॉर योर चिल्ड्रन वेदर ही इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू और नॉट। तो यहां पर कहा गया है कि यह आप अपने बच्चों पर जो भी खर्च करते हैं उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, चाहे वह फाइनेंशियली आप पर डिपेंड हो या ना हो। पॉइंट नंबर 6, this deduction is available for tuition fees only and any donation or development fees paid to the educational institution is not eligible for this benefit। तो आपको यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है, आपको यहां पर जो बेनिफिट दिया गया है वह सिर्फ ट्यूशन फीस का बेनिफिट दिया गया है। अगर आप कोई डोनेशन या फिर डेवलपमेंट फीस पे करते हैं उसकी कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप बच्चों की स्कूल बस का कोई फेयर पे करते हैं तो उसका भी कोई बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। मेनली आपको ध्यान रखना है, स्कूल से जो भी आपको रिसीट मिलती है उस पर सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस कंपोनेंट के लिए आपको बेनिफिट दिया जाता है। दूसरा जो बेनिफिट दिया जाता है, टैक्स डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। तो अगर आप एजुकेशन के लिए कोई भी लोन लेते हैं और उस पर लोन पर जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट है वह करते हैं। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। तो उस इंटरेस्ट पेमेंट को आप इनकम टैक्स सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं। इन एडिशन टू ट्यूशन फीस you can also claim deduction under section 80E for interest paid in respect of education loan taken for higher education of some specified relatives। यहां पर आपको ध्यान रखना है, यह जो आप लोन लेंगे वह हायर एजुकेशन के लिए लेंगे। हायर एजुकेशन मींस एनी एजुकेशनल कोर्स अंडरटेकन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद आप जो भी हायर स्टडीज के लिए जाते हैं उसके लिए यह बेनिफिट दिया जाता है। तो दैट मींस आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आप कोई कोर्स करना चाहते हैं और उस कोर्स के लिए आप कोई एजुकेशनल लोन लेते हैं, उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है उसको आप अपनी इनकम टैक्स सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन क्लेम दिस बेनिफिट फॉर एजुकेशन लोन टेकन फॉर योरसेल्फ, योर ओन चिल्ड्रन और ए चाइल्ड फ्रॉम whom you are a legal guardian or even your spouse। तो आप यह जो एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट की पेमेंट है उसका बेनिफिट अपनी शिक्षा के लिए लिए गए लोन के लिए ले सकते हैं या फिर अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लिए गए लोन के लिए ले सकते हैं। और अगर आप अपनी स्पाउस की शिक्षा के लिए भी कोई लोन लेते हैं तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ की एजुकेशन के लिए कोई लोन लेते हैं तो उस पर जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी उसको आप अपनी इनकम टैक्स सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर वाइफ है और वह अपने हस्बैंड की एजुकेशन के लिए कोई लोन लेती है तो उस लोन पर जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है उसका बेनिफिट वह अपनी इनकम टैक्स सेविंग के लिए ले सकती है। पॉइंट नंबर 3, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर 8 consecutive years starting from the year in which you start paying interest। जब भी आप लोन लेते हैं उसके बाद आपको कुछ पीरियड दिया जाता है जो कि आपकी पढ़ाई के लिए होता है और एक सर्टेन पीरियड के बाद
आपसे इंटरेस्ट की पेमेंट और लोन की रीपेमेंट ईएमआईज के जरिए ली जाती है। तो यहां पर आपको 8 साल तक यह बेनिफिट दिया जाएगा, जिस भी साल में आपकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वह स्टार्ट होगी। साथ ही जो यह डिडक्शन है, जो यह क्लेम है, आप पेमेंट बेसिस पर ले सकते हैं। दैट मींस अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की है तो उस साल में आपको उस इंटरेस्ट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगले साल में अगर आप उस इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो अगले साल में ही आप उस बेनिफिट को ले पाएंगे। This deduction is available on payment basis. So in case of payment of arrear of interest in a year, the benefit is available for full interest paid during the year irrespective of the year to which the interest paid pertains. तो यहां पर यह मैटर नहीं करता है कि इंटरेस्ट कौन से ईयर से रिलेट करता है, जो मैटर करता है वह मैटर करता है पेमेंट। तो जब भी आप इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे उस साल में आप उस इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लेंगे। पॉइंट नंबर 4, देयर इज नो लिमिट ऑन द क्वांटम ऑफ डिडक्शन अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट। तो जैसा कि हमने देखा था ट्यूशन फीस के लिए 1.5 लाख की लिमिट दी गई थी मैक्सिमम, लेकिन यहां पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। दैट मींस आप जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे उस सारे का सारा बेनिफिट आप ले सकते हैं। दूसरा, यहां पर कोई भी बार नहीं है कि आपको फुल टाइम एजुकेशन के लिए ही यूज करना है। आप पार्ट टाइम कोर्स के लिए भी अगर एजुकेशन लोन यूज करते हैं तो उसके इंटरेस्ट की पेमेंट भी आपको यहां पर मिलेगी। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि यह कोर्स आप इंडिया के अंदर ही करें। आप इंडिया से बाहर भी कोई कोर्स करते हैं तब भी जो इंटरेस्ट की पेमेंट है एजुकेशन लोन पर, उसका बेनिफिट आप अपनी इनकम टैक्स सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 5, आपको यहां पर ध्यान रखना है, जो यह लोन लेना है आप किसी से भी लोन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए कुछ अप्रूव्ड बैंक्स हैं, कुछ अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे आप लोन ले सकते हैं, और उन्हीं अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन लिया है तो ही आप इस इंटरेस्ट का बेनिफिट अपनी इनकम टैक्स सेविंग के लिए ले सकते हैं। इट इज नॉट दैट यू कैन क्लेम द बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम हायर एजुकेशन फ्रॉम anyone. The education loan for availing this benefit has to be availed from any financial institution or any approved charitable financial institution in India. The financial institutions includes any bank or any other institution approved by the government. The charitable institution should likewise be recognized by the central government. So if you borrow from your friends or relatives for your education, you cannot claim this reduction for interest paid to them. तो अगर आप अपने किसी रिलेटिव से या फ्रेंड से अगर कोई लोन लेते हैं और उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो उसका कोई भी फायदा आपको नहीं दिया जाएगा। तीसरा, यहां पर आपको बेनिफिट दिया गया है अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन हैं और आपको कुछ एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं तो यहां पर कुछ छूट दी जाती है उन एजुकेशन अलाउंसेस के तहत। जो सबसे पहले आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो यह 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट है। दैट मीन्स अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 200 रुपीज पर मंथ, जो कि 2400 रुपीज पर ईयर होता है, यह आप अपनी इनकम टैक्स सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से हॉस्टल अलाउंस मिलता है तो वह भी 300 रुपीज फॉर ईच चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड यहां पर एग्जम्प्ट होता है। तो दैट मीन्स अगर 2 बच्चों के लिए आपको हॉस्टल अलाउंस मिलता है तो यह 600 रुपीज पर मंथ और 7200 रुपीज पर ईयर एग्जम्प्ट होता है, जो कि आपकी ग्रोस टोटल इनकम से कम कर दिया जाएगा, आपको टैक्स बचाने में आपकी हेल्प करेगा। The tax law also exemption for certain allowances received by employee from their employer. An education allowance up to ₹100 per month per child for 2 of your children is fully tax free. Likewise, a hostel allowance received and spent by you is exempt up to ₹300 for each child for up to 2 children. तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यह जो एग्जेम्पशन दी जा रही है यह सिर्फ मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही दी जा रही है। अगर 2 से ज्यादा बच्चों के लिए आपको अलाउंस दिया जा रहा है तो जो 2 से ज्यादा जितने भी अलाउंसेस है वह फुल्ली टैक्सेबल रहेंगे, उनकी केस में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू कैन क्लेम दिस एग्जेम्पशन ओनली इफ योर एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स यू सच अलाउंसेस सेपरेटली एज पार्ट ऑफ योर सैलरी। तो यहां पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, इनका बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब आपका जो एम्प्लॉयर है वह आपको पे करे और साथ ही जो आपकी सैलरी शीट है उनमें अलग से इसको सेपरेटली शो करे। फ्रेंड्स, ये वो बेनिफिट्स थे, ये वो खर्चे थे जो आप अगर एजुकेशन पर करते हैं तो आप अपने इनकम टैक्स को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये सभी खर्च आप अपनी ग्रोस टोटल इनकम से कम कर देंगे
और उसके बाद आप अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, जिसका फायदा यह होगा कि आपका कुछ इनकम टैक्स बच जाएगा जो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें। ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा।